फैमिली एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अम्ब्रेला प्लाजो बनाना। तो अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए आप जानते हैं हमें कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं हमारे पास है ये टोटल 45 इंच, यानी ये हमारे पास टोटल डबल है। ये हमारा 2 मीटर फैब्रिक है। तो 2 मीटर फैब्रिक में हम अगर अम्ब्रेला प्लाजो बनाना चाहते हैं तो अम्ब्रेला प्लाजो दो तरह से बनता है। एक बनता है इस तरह से फोल्डर करके, इसको हम वहां तक मिला देंगे और फिर एक साइड से हम अपनी कटिंग करेंगे, नीचे की साइड में हमारा जोड़ आता है। लेकिन अगर हम इस 2 मीटर फैब्रिक में इस तरह से घुमाकर अम्ब्रेला प्लाजो बनाना चाहें तो नीचे की साइड में जो हमें जोड़ लंबाई के लिए लगाना पड़ेगा उसका भी फैब्रिक इसमें से कटिंग करके नहीं बचेगा। यानी कम से कम 2.5 मीटर फैब्रिक चाहिए फोल्ड करके, इस तरह से तिरछाई से फोल्ड करके अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए। तो फिर अब 2 मीटर फैब्रिक में हम अम्ब्रेला प्लाजो कैसे बनाएं, इसके लिए आज हम आपको बताएंगे कि आप 2 मीटर फैब्रिक में बहुत ही अच्छे से और बहुत ही प्यारा सा अम्ब्रेला प्लाजो बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें अम्ब्रेला प्लाजो बनाने के लिए जो चीजें चाहिए, यानी जिन चीजों की माप चाहिए वो हम नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कमर की माप, लंबाई और क्रॉच एरिया। ये 3 माप हमें चाहिए। कमर, हमारे इस अम्ब्रेला प्लाजो की जो कमर की माप है वो है 36 इंच। इसकी हमारी लंबाई 37 इंच है और इसका क्रॉच एरिया हम 13 इंच रखेंगे, जो सिलाई के बाद हमारा 12.5 इंच का तैयार आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो कमर की माप है 36 इंच है। इसका फार्मूला आपको पता ही होगा। 36 इंच है, 36 का हम 4 भाग करेंगे। लूजिंग के लिए हम 2 इंच, 3 इंच या 4 इंच तक रख सकते हैं। तो 36 का हम 4 भाग करेंगे तो 9 आएगा। 9 में हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हमारा 11 इंच आ जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमारा जो है माप 36 इंच है। ठीक है, तो हम नाप लगा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा हम नाप कहाँ लगाएंगे। देखिए ये हमारा ओपन साइड है और ये हमारा बंद साइड है। ठीक, हम नाप लगाएंगे। हम ये हमारी लंबाई का कपड़ा है और ये हमारी चौड़ाई का कपड़ा है, तो हम लंबाई के कपड़े में माप लगाएंगे। यानी हम इधर माप नहीं लगाएंगे, हम इधर माप लगाएंगे। तो यहाँ पर हम अपने कमर की माप लगाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर माप लगा देंगे। ये हमारा एक लग गया। दूसरी माप हम उस कोने पर लगाएंगे। एक हमने इधर लगाया और एक हम उधर लगाएंगे। हम यहाँ पर दूसरी माप लगाएंगे। आपने देखा एक निशान हमने यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। अब हम इस फीते को यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और बिल्कुल तिरछाई से निशान लगा देंगे। इस तरह से इस निशान को हम सीधा कर लेंगे। ये हो गया। अभी हमने कोई और माप नहीं लगाई है, सिर्फ हमने कमर की माप लगाई है। इस फैब्रिक को हम काट देंगे, काट कर इसे हम निकाल देंगे। ये जो फोल्ड है इसे भी हम अलग अलग कर देंगे। अब हम इस फैब्रिक को इसके ऊपर इस तरह से घुमाते हुए ले जाएंगे और इस पर सेट कर देंगे। इसे हम थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ध्यान दीजिएगा ये हमारा आड़ा कपड़ा है और ये हमारा सीधा है। तो जो हमारी सीधी साइड है, इसी सीधी साइड पर हम अपने क्रॉच एरिया का निशान बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले हम अपनी लंबाई चेक कर लेते हैं कि हमारी इसकी लंबाई क्या आ रही है। हम यहाँ से
2 इंच फोल्ड करने के लिए ले लेते हैं, जो हमारा रबड़ लगेगी। और फिर यहाँ से हम लंबाई ले लेते हैं, तो हमारी 37 इंच टोटल लंबाई यहाँ पर आ जा रही है। ठीक है ना, यानी इसमें हमारे पास कोई भी एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग के लिए नहीं है। तो यहां से हम अपने क्राच एरिया का निशान लगाएंगे 13 इंच। ये हो गया हमारा 13 इंच। ठीक, यहां से हम 2 इंच और यहां भी हम 2 इंच निकालेंगे। ये से आप 2 इंच 3 इंच जैसा भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। वैसे 2 इंच की सही होती है, इससे ज्यादा कपड़ा नहीं निकालना चाहिए। यहाँ पर हम हल्का सा, ज्यादा नहीं, हल्का सा गोलाई देंगे। ये देखिए, ये हमारी हो गई। और अब इस तरह से तिरछाई है, ठीक है ना। ये हम सीधा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो पहनने के बाद ही हमारी सिलाई तानेगी। ठीक, तो इस फैब्रिक को हम निकाल देंगे। यहां से हम तिरछाई करेंगे, कम से कम हम आपको बता देते हैं, यहां से हम 5 इंच के 4.5 इंच या 5 इंच का फैब्रिक आप निकाल देंगे। इस तरह से लंबाई को देखते हुए हम इसे निशान बना देंगे। अब इसमें क्या होगा, जब भी आप कपड़े को इसको पहनेंगे, आप इसको खींचेंगे, तो ये चीज आपकी खींचकर ऊपर नहीं जाएगी, ये सिलाई तिरछी रहेगी और ये आपकी खींचेगी नहीं। पीछे से सर होता है, लोग कहते हैं पीछे से खींच जाती है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर अब नहीं आएगी। यहां से भी हम अपनी लंबाई ले लेते हैं 7, ये हो गई। ठीक, और इसे हम राउंड शेप दे देंगे। देखिए ये हमारा है, हम इसे यहां से इस तरह से पहले एक निशान बना देंगे। ठीक, और फिर इसे हम गोलाई देंगे। ये हमारी हो गई। ठीक, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमारा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो बनकर तैयार हो गया है। इसकी हम जब इस तरह से सिलाई करेंगे, ये देखिए हमारा इस तरह से आएगा, ये हमारा इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, ये एक साइड का आ जाएगा और ये हमारा दूसरी साइड का। आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट अम्ब्रेला प्लाजो ये हमारा बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं।